हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस डिजिटल जो होगा। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली में पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली क्या था, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक एरे होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे का प्रोडक्ट हमें रिटर्न करवाने। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक सैम्पल इनपुट में दिया 2 3 4 5 6, ये एक एरे के फॉर्म में है, तो सैम्पल आउटपुट क्या आएगा 720। तो बेसिकली हम लोग जावा से करेंगे। आप चाहो तो पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो यदि आपको पाइथन आती हो, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली किया राइट क्लिक, न्यू क्लास। यहाँ पे जो फाइल नेम होगा हमारा वो रिटर्न प्रोडक्ट होगा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट java.util एस्ट्रिक सेमीकोलन। यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ हो जाएगा system.in। ये हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं इंट एन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एरे का साइज लेंगे। तो यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। तो इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, इसका जो साइज होगा वो एन के बेस पे होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एरे के साइज के अनुसार हमें वैल्यू लेने हैं। तो उस केस में यहाँ पे लूप चला सकते हो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ आई इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रिटर्न करवाना है, इसका मतलब हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, वहां से हमें रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टैटिक, सिंपल एक वैल्यू रिटर्न होगा तो वो होगा इंट टाइप का। तो यहाँ पे कर लिया इंट, यहाँ पे मेथड का नाम होगा रिटर्न प्रोडक्ट। ये एक एरे लेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंट और यहाँ पे हो जाएगा न्यू एरे। क्योंकि ये एरे ले रहा है इसलिए इसका डेटा टाइप यहाँ पे एरे टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं। 1 हमने क्यों किया, ये अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा नल वैल्यू भी चेक करवाने का, क्योंकि उससे भी बहुत सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, इफ न्यू एरे नॉट इक्वल्स टू नल एंड ऑपरेटर न्यू एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। बस यही एक लाइन आपको लिखना होता है, एंटर। अब यहां पे क्या करना है, हमें जितने भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब हमें इटरेट करवाना पड़ेगा। तो यहां पे कर लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन न्यू एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करवाने। तो वो कैसे करते हैं, यहां पे सपोज मैं लिखता हूं प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू एरे 5। तो यहां पे न्यू एरे जो है हमारा और यहां पे आई सेमीकोलन। अब यहां पे आप देखिए मैंने ये क्यों किया। सपोज हम इसके अनुसार से लेते हैं 2 3 4 5 6। तो जो पहला इटरेशन होगा आई इक्वल्स टू 0 में न्यू एरे आई का वैल्यू क्या होगा 2, और प्रोडक्ट हमने यहाँ पे क्या ले लिया है 1 ले लिया है। तो 2:1 क्या हो गया 2, तो वो इसी में स्टोर करवा दिया हमने। अब सेकंड जब लूप चलेगा आई का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या है
3, तो 2 इंटू 3, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जो है वो 2 है, तो 2 3 जा 6, प्रोडक्ट पे स्टोर हो गया। अब थर्ड वैल्यू क्या है 4, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5, यहाँ पे 24, तो 24 5 जा 120, यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 120, मतलब 720 आंसर आपका आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। यदि 0 लेते तो स्टार्टिंग में ही हमारा वैल्यू 0 हो जाता। तो इस केस में हमारा रिटर्न जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि जितने बार भी प्रोडक्ट होगा वो 0 ही स्टोर करवाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न प्रोडक्ट सेमीकोलन। अब ये कहाँ पे आएगा मेन मेथड में, तो इसको कॉल करवाते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इंट फाइनल इक्वल्स टू कंट्रोल वी, यहाँ पे हमारा पास होगा एरे, तो कर लिया ARR, ये हो गया। तो जो भी रिटर्न वैल्यू होगा यहाँ पे उठ के आएगा। फाइनली हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे हो जाएगा F। अब इसको रन करवाते हैं, इसको सेव किया, रन किया, तो इसके अनुसार से हम ले लेते हैं एरे का साइज 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं 5 एंटर, वैल्यू है हमारा 2 3 4 5 6 एंटर, तो देख सकते हो 720 रिटर्न कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था TCS डिजिटल में, जो कि काफ़ी सिंपल था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।